कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत धनवान होते हैं। धनवान होने के साथ साथ बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान होने के साथ साथ परोपकारी भी होते हैं, पर वो कभी जीवन में अहंकार नहीं किया करते। तो सच्चा इंसान वही है जो परोपकार तो करे पर कभी जीवन में अहंकार ना करे। धन पाकर के व्यक्ति अहंकार भी कर सकता है और परोपकार भी कर सकता है, लेकिन संतों ने यही उपदेश दिया है, धन पाकर कभी अहंकार नहीं करना, हो सके तो परोपकार करना। तुम्हारा जीवन व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसी एक कहानी है, अवंती देश के अंतर्गत उज्जैनी नाम की नगरी थी। उसके पास एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था जगताप। और जगताप पर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न थी और सरस्वती का उसको वरदान प्राप्त था। उसके 4 पुत्र थे, प्रकाश, प्रताप, जगत और सुमत। और चारों की शादी हो चुकी थी और स्वर्ग जैसा उनके घर का वातावरण था। पुत्र आज्ञा में चलते थे, बहुएं भी मर्यादित जीवन जिया करती थी। उनकी दुकान तो समझो सोना उगलती थी और जगताप भी खुले हाथों से दीन दुखियों की मदद करते थे, मंदिर में दान पुण्य आदि किया करते थे। और जो सबसे छोटी उनकी पुत्रवधू थी उसका नाम था सुभद्रा। तो क्या हुआ कि एक दिन सबसे छोटी बहू ने अपने पति से पूछा, पिताजी प्रातःकाल उठ करके स्नान करके ध्यान के बाद एक पोटरी लेकर के पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उसके पति ने कहा, मुझे बचपन से लेकर आज तक इतनी उम्र हो गई, मैंने कभी पिताजी पर शक नहीं की, पोटरी कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और तुम बीच में अभी आए हो इस प्रकार के प्रश्न करने लगी। उसने कहा, हमें पति पर कोई, अब आपके पिता पर कोई शक नहीं है, लेकिन हम जानना चाहते हैं क्योंकि मेरे अंदर संदेह का भूत सवार हो चुका है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि पिताजी जाते कहाँ हैं। लेकिन उसके पति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि दूसरे दिन उसके पिताजी यानी ससुर बाबा पोटरी लेकर के घर से निकले। उसने उनका पीछा किया और जाकर के देखा कि वह एक सुनसान स्थान में जहाँ जंगल था वहाँ पर पोटरी को खोलने लगी। यह पुत्रवधू पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच गई। लगभग 2 कोस आगे पहुँचने के बाद देखा पिताजी वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ गए और पोटरी खोल रहे और आंख बंद करके वह कुछ बोल रहे हैं। यह वहाँ पर पास में वृक्ष के पास जाकर के सुन रही थी और वह बोल रहे थे, जगताप सेठ, कष्ट का कलेवा देह का ताप ना भूले जगताप। कष्ट का कलेवा देह का ताप ना भूले जगताप, कितना ही बड़े प्रताप। वो इसका तात्पर्य है कि जीवन में कष्ट के दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। भले तुम्हारे पास कितना भी धन दौलत आदि बढ़ जाए, यदि वो कष्ट के दिन याद रहते हैं, वो धन दौलत बढ़ जाती है, तो आदमी के जीवन में कभी अहंकार नहीं आता। अहंकार से बचने के लिए वह पाप के दिन भी याद करो। आज आपका पुण्य का उदय है तो अहंकार मत करो, दूसरे को छोटा मत समझो। ये समझो कि एक वक्त हमारे पास भी ऐसा था, तब खाने के लाले पड़े थे। कलेवे की बात सुनते ही वह उचक करके आगे आई और उसने देखा उस पोटरी में और कुछ नहीं था, पुराने कपड़े थे और सूखा भोजन था। देख करके वह घबरा गई, ये क्या। इतने में उसके ससुर ने भी देख लिया। उसने कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों आई। उसने कहा, पिताजी हम तो आपको देखने के लिए आए थे, लेकिन हमने देखा कि आप ये क्या कह रहे हैं। बोले, बेटी एक बात याद रखना कि मेहनत मजदूरी करके मैंने सब कमाया है, भगवान कभी घमंड ना दिलाए, इसलिए इस कष्ट के कलेवे को मैं कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता हूँ ताकि मुझे घमंड ना आ जाए। यह सुनकर के पुत्रवधू उनके पैरों पर
अपना मस्तक रख करके क्षमा मांगती है और कहती है, पिताजी मुझे क्षमा करो, मैं तो समझ रही थी कि आप कहीं संपत्ति जंगल में या किसी को देने तो नहीं जाते, छिपाते तो नहीं हो, पर मुझे लगा कि आप जैसा इंसान मुश्किल है इस संसार में कहीं होगा। धन्य हैं आप जो इस प्रकार की हमेशा आप परिणाम रखते हैं और अपने जीवन में कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए पर अहंकार को उत्पन्न नहीं होने देते। इस कहानी से शिक्षा मिलती है बंधो, आप कितनी भी ऊंची शिखर पर पहुंच जाना पर कभी भी जमीन को मत भूलना, और कितना भी धन कमा लेना पर भगवान को और अपने आप के स्वाभिमान को मत भुलाना, कभी अहंकार मत करना, तुम्हारा जीवन अच्छा बन जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।